ओम शांति। मुरलियों की महक, इसके अंतर्गत आज हम ले रहे हैं संतुष्टता। बहुत सुंदर गुण है, नाम सुनकर ही कितना अच्छा लगता है। और जब हम संसार में चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो अनेक लोग असंतुष्ट पाए जाते हैं। कोई अपनी प्राप्तियों से असंतुष्ट, मिल भी रहा है फिर भी असंतुष्ट। कोई संबंधों में एक दूसरे के व्यवहार से असंतुष्ट, कोई अपनी इच्छाओं के कारण असंतुष्ट, कोई अपने सोच के कारण असंतुष्ट नजर आता है। बहुत कम लोग दिखेंगे जो कहेंगे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, हमें सब कुछ मिल गया, हम बहुत खुश हैं जीवन में। हमें इस संतुष्टता को अपने जीवन में पूरी तरह से बढ़ाना है। देखिए, दो चीज़ें हैं हम सबके लिए, एक है संतोषी स्वभाव और दूसरा है संतुष्टता। एक को कहा जाता है सेटिस्फैक्शन, दूसरे को कहा जाता है कंटेंटमेंट। जो कुछ हमें प्राप्त है, जैसा भोजन हमें कभी मिलता है, जैसी व्यवस्था हमें प्राप्त होती है, जैसे वस्त्र हम पहनते हैं, जैसा घर हमें है, हम संतोष रखें। संतोषम परम सुखम। लोगों ने कहा संतोष बहुत बड़ा धन है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। इच्छाएं एक्चुअली उसके पीछे पीछे चलती हैं पूर्ण होकर, उसको इच्छाएं करनी नहीं पड़ती। इच्छाएं मनुष्य को बहुत असंतुष्ट करती हैं, एक्सपेक्टेशंस मनुष्य को बहुत असंतुष्ट करती हैं। तो एक तो अपने स्वभाव को संतोषी स्वभाव बनाना है, मुख्य बात। दूसरा, हमें व्यवहार में रहते हुए, संगठन में रहते हुए, परिवारों में रहते हुए एक दूसरे को भी संतुष्ट करना है। जैसे एक माँ अपने सभी बच्चों को, पति को और सबको संतुष्ट करने का संकल्प रखती है ना। भोजन बनाया, सब खाकर संतुष्ट हो जाएं, हमारे घर से कोई असंतुष्ट न लौटे। ऐसे ही हम भी अपने संगठन को पावरफुल बनाने के लिए, उसमें सभी की एफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए सबको संतुष्ट करना अपना लक्ष्य बना लें। और दूसरों को संतुष्ट करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास ये परख शक्ति हो कि इन्हें हमसे क्या चाहिए। कोई केवल प्यार के दो बोल सुनकर संतुष्ट हो जाएगा, कोई अपनी महिमा सुनकर संतुष्ट हो जाएगा, कोई सम्मान पाकर संतुष्ट हो जाएगा, कोई किसी छोटी मोटी गिफ्ट को पाकर संतुष्ट हो जाएगा, कोई मन इच्छित उसको सेवा मिल जाए, कार्य मिल जाए, उसको पाकर संतुष्ट हो जाएगा। तो हमें दूसरों को संतुष्ट करना है। अब रही बात, हमें स्वयं को संतुष्ट रखना है। सबसे पहले हमारे विचार बहुत सुंदर होने चाहिए। एक व्यक्ति को सफलता मिलती है, वो दूसरे की सफलता को देखकर असंतुष्ट होता है, उसे ईर्ष्या होती है। एक व्यक्ति सारे दिन में 5,000 रुपये कमाता है, वो देखता है दूसरे दुकानदार ने 10,000 कमा लिए, उसे असंतुष्टि हो जाती है। ये कंपैरिजन असंतुष्टता को जन्म देता है। हम संतुष्ट हों, हमने 5,000 कमाए हैं ना, आज बहुत है, 1.5 लाख हो जाएंगे, इस क्रम से भी हमें मिलेगा, 1.5 लाख हो जाएंगे मास में, हम सुख से रहेंगे। और जो ऐसा संतोषी बन जाता है, धन उसके पीछे पीछे आता है। इसलिए संकल्प कर लें, मैं संतुष्ट मणि हूँ। तो बहुत मुख्य बात है हमारे संकल्पों की, हमारे विचारों की। संतुष्टता को हम अपनी नेचर बना लें। हमने सेवा की, कोई कार्य किया, जैसा भी रिजल्ट मिला उससे हम संतुष्ट हों, आगे बढ़ें। कोई कार्य हमने किया है, लौकिक कार्य किया है, उसमें जैसा भी परिणाम हमारे सामने आ गया, थोड़ा कम, उसमें भी संतुष्ट होकर हम आगे बढ़ें। लेकिन हमारी असली संतुष्टता इस बात पे डिपेंड करती है कि जब हम भगवान के पास आ गए हैं, जब हम उसके बच्चे बन गए हैं, जब वो हमें सब कुछ देने के लिए तत्पर है, तो हम उससे सब कुछ प्राप्त कर लें। भगवान के बच्चे भी यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो संसार में कौन संतुष्ट होगा।
और जो भगवान को पाकर, उसका सत्य ज्ञान पाकर, उसे प्रेम और खुशी का खजाना पाकर संतुष्ट न हुआ, मुझे तो लगता है वो द्वापर युग के बाद, द्वापर युग से भी असंतुष्ट रहेगा। असंतोष की अग्नि उसे परेशान करती रहेगी, जलाती रहेगी। तो हम संपूर्ण ईश्वरीय खजाने प्राप्त करें, चाहे वो सुख शांति का खजाना हो, या खुशी का खजाना हो, या प्रेम का खजाना हो, या शक्तियों का खजाना हो, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हो, भगवान से हमें दुआएं मिल रही हैं वो हमारे लिए खजाना हो, योग में हमें परमानंद मिल रहा है, ये सब चीज़ें हमें संतुष्ट करेंगी। लेकिन यदि हम व्यर्थ में रहेंगे, यदि हम ईर्षा द्वेष में रहेंगे, यदि हम वैर भाव और नफरत भाव में रहेंगे, तो सब कुछ मिलते हुए भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति, उसके पास साइकिल है, वो सोचता है एक्टिवा मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, थक जाते हैं पेडल मारते मारते। कुछ समय के बाद वो एक्टिवा खरीद लेता है। अब उसे कुछ दिन खुशी रहती है, फिर वो सोचता है एक्टिवा पे तो बहुत गर्मी लगती है, थकान होती है, तेज़ हवा लगती है, एक मारुति कार हो जाए ना, छोटी वाली 800 वाली, तो मैं संतुष्ट हो जाऊँ, मुझे फिर और कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ समय के बाद वो मारुति कार ले लेता है। अब उसमें बैठता है, उसको दूसरों की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कार दिखती है, वो देखता है, अरे ये बहुत अच्छी है, ये मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा, थकान भी नहीं होगी, तो बहुत छोटी कार है, एक्सीडेंट का भी डर रहता है, बहुत तेज़ भी नहीं चलती। फिर वो मेहनत करता है, 2-4 साल में बड़ी कार ले लेता है। फिर और किस चीज़ से वो कंपैरिजन करता है कि कार में तो बहुत टाइम जाता है, थकान हो जाती है, अब प्लेन से ही चलूँ। तो मनुष्य की इच्छाओं का कहीं अंत नहीं, और ये इच्छाएं उसे असंतुष्ट करती हैं। लेकिन ज्ञानी और योगी आत्माओं को जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, तो अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। और जब अच्छी चीज़ें प्राप्त होती रहें तो संतुष्ट रहें, उससे आगे की न सोचते रहें, अपने को असंतुष्ट न करते रहें। तो बहुत अच्छा संकल्प करें, मैं संतुष्टता की देवी हूँ, संतोषी देवी हूँ, संतोषी माता हूँ, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे सबको संतुष्ट करना है। हमारा संतुष्टता का प्रकाश सारे संसार में फैलेगा, ये प्रकाश है। हमारी संतुष्टता दूसरों को भी संतुष्ट रहने की प्रेरणा देगी। हमारी संतुष्टता से हमारे चेहरे पर एक डिविनिटी, एक पीस आ जाएगी, जो दूसरी आत्माओं को मोटिवेट करेगी कि हम भी अपना जीवन ऐसा ही बनाएं। लेकिन अगर हम तृष्णाओं के पीछे भागते रहेंगे तो लोग मानेंगे नहीं कि इनको भगवान मिला है, इन्हें बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है। तो आइए हम सभी संतुष्टता से अपना श्रृंगार करें। ओम शांति।